प्रभु लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं और हम सब लोग सुन रहे हैं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि राम की वाणी को सुनने का सौभाग्य इस आत्मा को इन कानों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, इन इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इन सभी शरीर की इंद्रियों को नमस्कार कि वे इतना बड़ा सौभाग्य हमें प्रदान कर रही हैं। इसलिए दत्त चित्त होकर इस सारी की सारी कथा को सुनिए जो प्रभु इस समय लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि राम बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा। भूमि परत भा डाभर पाने, कह रहे हैं जो वर्षा का जल, लक्ष्मण बहुत पवित्र होता है, बहुत पवित्र, लेकिन भूमि पर आते ही ये डाबर में गिर जाता है, डाबर बन जाता है। डाबर कहते हैं गड्ढा होता है ना ज़मीन में, कहीं भी गड्ढा है, वर्षा की बूंदें गिरी, बहुत सारी जल बन गया, तो वर्षा का जो जल गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है वो फिर धीरे धीरे वहाँ सड़ने लगता है, दुर्गंध हो जाती है, मच्छर पैदा होते हैं, उसके अंदर मतलब दूषित जल हो जाता है वो, बिल्कुल उसे डबरों का जल कहते हैं, डाबर। तो कहते हैं उन डबरों में जो पानी है ना, वो पानी उसी वर्षा का है जो परम पवित्र थी, लेकिन कैसा कलुषित और दुर्गंधपूर्ण हो गया। राम कह रहे हैं लक्ष्मण, ऐसे ही जीवात्मा होती है, बिल्कुल ऐसे। जन जीव ही माया लपटाने, जैसे ही जीवात्मा शरीर धारण करके जन्म लेती है, शरीर रूप में आती है, माया उसे लिपटा लेती है अपने में, चारों तरफ माया उसे घेर लेती है और वो डबरे का जल बन जाता है, दुर्गंधपूर्ण, ठहरा हुआ, एक ही स्थान पर ठहरा हुआ पानी। तो माया इस जीव को अपने उस गड्ढे में ऐसे ही लपेट लेती है। कितनी सुंदर बात है। यही होता है ना, जन्म होता है बच्चे का, जन्म होने के बाद वह जिस भी जाति में जन्मता है, धर्म में, समाज में, वो आसपास का सारा परिवेश माया के रूप में उसे ढकने लगता है, उसे एक ओढ़नी उड़ा देता है, उसे नकाबपोश बना देता है। असली चेहरा तो छिप जाता है, लेकिन समाज की रीति रिवाजों का नकाब उसके ऊपर डाल दिया जाता है। समाज उसे सिखाता है चोरी, बेईमानी, चालबाजियाँ, धूर्तताएं सब करनी, और वह सीखता है। सीखना उसकी व्यवस्था है, बच नहीं सकता ना, क्योंकि उन्हीं समाज के, उन्हीं बेईमान, झूठे, धोखेबाज लोगों के बीच उसी को रहना है, वहीं उसे पनपना है, वहीं सरवाइव करना है। तो धोखेबाज दुनिया के बीच में सरवाइव करने के लिए जाहिर तौर पर उसे भी एक बड़ा धोखेबाज बनना ही होगा, बिल्कुल बनना होगा। क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं, सात्विक और पवित्र पुरुष, मैंने देखा है वो भयंकर रूप से कायर होते हैं, भयंकर, ऐसे कायर, तत्काल भाग जाते हैं, तत्काल, फौरन। दुष्ट लोग ताक में बैठे होते हैं और एक अच्छा इंसान बुरे इंसान के लिए फौरन जगह खाली कर देता है। ये बहुत बड़ी बुराई है अच्छे आदमी के अंदर, बहुत बड़ी बुराई। वो तैयार बैठा होता है बुरे आदमी के लिए जगह खाली करने के लिए। उदाहरण के लिए बता देता हूँ, एक उदाहरण छोटा सा। मान लीजिए एक बहुत अच्छे पद के ऊपर, प्रतिष्ठित पद के ऊपर बहुत पवित्र आदमी बैठा है, और जो दुष्ट लोग हैं वो उस पर कहते हैं कि ये तो चोर है, संस्था का पैसा खा रहा है। तो वो पवित्र आदमी क्या करता है, तत्काल अपने उस पद से त्याग पत्र दे देता है फौरन, कि तुम मुझे चोर समझते हो, मुझे कोई लोभ नहीं इस सीट का, तत्काल त्याग पत्र दे देता है। और यही तो बेईमान लोग चाहते थे, दुष्ट लोग, की अच्छा आदमी यहाँ से जाए, और वे आते ही उस जगह पर बैठ जाते हैं। और यही हुआ,
यही हुआ, धोखेबाज बेईमान दुष्टों को एक तरकीब मिल गई कि ईमानदार आदमी को बेईमान कह दो, वो फौरन अपनी जगह खाली कर देगा और तुम बैठ जाओ। और ऐसे दुष्टों की सेना, भीड़ की भीड़ उन पदों पर बैठ गई जहां पर पवित्र आत्माओं को बैठने का अधिकार था, जहां पर सात्विक और धार्मिक व्यक्तियों को बैठना था, जिन सर्वाधिक उच्च पदों पर पवित्र आत्माओं को होना चाहिए था, वहां पर पाप आत्माएं बैठ गई। एक सोची समझी साजिश, और पवित्र आदमी तत्काल जगह खाली कर देता है बुरे आदमी के लिए। जन हूं जीव ही माया लपटानी। तो राम कह रहे हैं जीव जैसे ही धरती पर आता है ना, माया उसे ऐसे ही लपेट लेती है जैसे वर्षा का परम पवित्र जल डबरे में आकर दूषित हो जाता है। सिमट सिमट जल भर ही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। और कहते हैं राम, इन तालाबों को देखो लक्ष्मण, इन तालाबों में जल आकर इन्हें समृद्ध कर रहा है। तालाब बढ़ते ही जा रहे हैं, पूर्ण होते जा रहे हैं, समृद्ध होते जा रहे हैं जल से। खूब भर गया है जल इन तालाबों में। कैसे? जिम सद्गुण, जैसे सज्जनों के पास सारे सद्गुण खिंचे आते हैं अपने आप। भीतर यदि सज्जनता का एक गुण भी आ जाए ना, एक गुण, तो वह एक गुण बाकी सब गुणों को बुला लेता है धीरे धीरे करके कि आ जाओ आ जाओ। जैसे कि तालाब वर्षा के जल को बुला लेता है कि आओ, और वर्षा का जल उसे और भरता जाता है और भरता जाता है। इसी प्रकार सज्जनों के पास सद्गुण खिंचे चले आते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाए, होई अचल जिम जीव हर पाए। कहते हैं ये जो नदियों का जल है लक्ष्मण, देखो भागी जा रही हैं नदियां सागर की तरफ निरंतर, और जल निधि महु जाए, और उस सागर के अंदर जाकर समा जाएंगे। इसी प्रकार होई अचल जिम जीव हरि पाए, ये नदियां सागर में समाकर ऐसे संतुष्ट हो जाती हैं जैसे जीव हरि में समाकर हो जाता है। जब नदी सागर में गिर जाती है फिर उसे नदी कोई नहीं कहता, उसका नाम बदल जाता है, उसे सागर कहते हैं। जब जीव परमात्मा में समा जाता है फिर उसे जीव कोई नहीं कहता, फिर सब परमात्मा कहते हैं। फिर उसे कोई वाल्मीकि नहीं कहता, भगवान वाल्मीकि कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान महावीर कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान राम कहते हैं। फिर वे भगवत्ता को उपलब्ध हो जाते हैं। हालांकि राम और कृष्ण तो जीव थे ही नहीं, ये तो स्वयं परमात्मा ही थे। लेकिन जब माया करने आए हैं तो माया के रहते हुए बता रहे हैं कि जीव जब परमात्मा में मिल जाता है फिर वह जीव नहीं रहता, फिर तो वह परमात्मा हो गया। जैसे नदी सागर में मिली फिर अपना नाम सब पहचान सब खो देती है, फिर वह सागर कहलाती है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर ही नहीं पंत। देखो लक्ष्मण, ये धरती इन घासों से कितनी छा गई है, ढक गई है। हरियाली ही हरियाली, ये घास कितनी लंबी लंबी उगाई है, और इन्होंने क्या किया है, रास्तों को ढक दिया है। रास्ता नहीं दिखाई देता। वर्षा काल में पर्वतों के ऊपर जो पगडंडियां बनी होती हैं वो दिखनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि वर्षा के कारण इतनी घास, बड़ी बड़ी घास पैदा हो जाती है, रास्ते ही नहीं दिखाई देते, रास्ते खो जाते हैं। तो अब इसके लिए प्रभु श्री राम क्या समझा रहे हैं लक्ष्मण को, जिमि पाखंडवाद ते गुप्त होई सदग्रंथ। जैसे पाखंडवाद के आने से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, दिखाई देने बंद हो जाते हैं। सदग्रंथ क्या हैं? वे पगडंडियां, वे रास्ते जिनसे होकर व्यक्ति जाता है, मार्ग पाता है। लेकिन इन सदग्रंथों के ऊपर पाखंडवाद छा जाता है, सदग्रंथ खो जाते हैं। झूठी, नकली और बेईमान बातें इतनी ज़्यादा छा जाती हैं, समाज में
झूठ का इतने जोर से प्रचार किया जाता है, इतने जोर से, कि लोगों को लगने लगता है कि यही सच है। और सच तो अपना प्रचार कभी करता ही नहीं, सच तो चुपचाप बैठा रहता है। तो सच उस पाखंडवाद के अंदर ऐसे ही खो जाता है जैसे बरसात के अंदर इन बड़ी बड़ी घासों के बीच में रास्ते खो जाते हैं। सद्ग्रंथ क्या है? रास्ते ही तो हैं। अर्थात जो नकली बातें हैं, पाखंड वाली बातें हैं, वे सत्य को कहीं दूर ले जाती हैं, दिखाई देना ही बंद हो जाता है, ढक देती है उनको, पूरी तरह से ढक देती हैं। और इसीलिए देखिए, समाज की जो कुरीतियां हैं वो इन घासों के समान ही है। कुरीतियां यानी बुरी रीतियां। उन्होंने अपना इतना जबरदस्त प्रचार किया बुरी रीतियों ने, बुरी रीतियां माने पाखंड, कि जो सच्चे अर्थ थे अध्यात्म के, वे सब छिप गए, कुछ दिखाई नहीं देते। लोग दिखना बहुत भारी हो गया उनका। कैसे दिखें? ढक दिया है ना। दादुर धुन चहु दिशा सुहाई। दादुर मेंढकों की जो ध्वनियां हो रही हैं, बरसात में मेंढक कितने टर्राते हैं। तो राम कह रहे हैं कि मेंढकों का ये टर्राना है ना, ये बहुत सुहावना लग रहा है। बड़ा अच्छा संगीत होता है वर्षा ऋतु में मेंढकों का। और ये जो टर्राना है ये कैसा है? वेद पढ़ी जो हूँ बटू समाहे। जैसे कि ब्रह्मचारियों का समूह वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहा हो। ये मेंढक लक्ष्मण देखो ऐसे लग रहे हैं। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। देखो लक्ष्मण, वृक्षों के ऊपर कितने नए नए पत्ते आ गए हैं। और ये पत्ते कैसे लग रहे हैं कि जैसे साधक मन जस, जैसे जो साधक का मन है उसे विवेक की प्राप्ति हो गई। साधना के बाद मन में विवेक जागता है। और जब विवेक जागता है तो जैसे पेड़ों पर नए नए पत्ते लगते हैं ना, वैसे नया नया ज्ञान पैदा होता है। नूतन ज्ञान, नूतन ज्ञान। अब अनेक लोग हैं जो व्हाट्सएप से संपर्क करते हैं मुझसे, मैं उनसे कहता हूँ साधना करनी पड़ेगी। वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं साधना का नाम सुनते ही। वे कहते नहीं, बिना साधना के हमें ज्ञान दे दीजिए। कोई साधना वाधना करने का हमारे पास समय नहीं है, हम काम धंधे वाले लोग हैं, घर गृहस्थी वाले लोग हैं। तो मैंने कहा मैं क्या हूँ फिर? तुम घर गृहस्थी वाले हो तो मैं क्या हूँ? और मैं भी घर गृहस्थी वाला हूँ, मेरा भी परिवार है, मेरा भी काम है, सब कुछ है। लेकिन उस सब कुछ के बीच में अगर प्यास बहुत ज़्यादा है, प्यासे हैं आप, तो फिर आप जल खोजेंगे, साधना करेंगे आप। यदि नूतन ज्ञान चाहिए तो परमात्मा की ओर बढ़ना क्या इतना सस्ता है? लोगों ने बहुत सस्ता समझा हुआ है, बहुत सस्ता। मुझसे कहते हैं कोई मंत्र दे दीजिए, हम उस मंत्र को जपें, संख्या बता दीजिए कि इतनी संख्या के बाद राम प्रकट हो जाएंगे। और फिर हम राम से कहेंगे कि ऐसा है, थोड़ा दुकान चलवा दो, हमारी प्रमोशन होनी है, वो प्रमोशन करवा दो। राम से भी मांगेंगे भी तो बड़ी तुच्छ चीज मांगेंगे। और मंत्र चाहिए बस कि गुरुदेव कोई मंत्र दे दीजिए, राम हनुमान कोई भी हो, बस हमें उससे मतलब नहीं। जो हमें कुछ दे सकता हो, हमारी विषय वासनाओं को जो पूरा कर सकता हो, कोई भी आ जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप बस मंत्र दे दीजिए, वो प्रकट हो और हमसे कहो मांगो क्या मांगना है, और हम लिस्ट अपनी उनको हैंड ओवर कर दें कि ये सब चीज़ चाहिए और आप इनको पूरा कर दीजिए और नमस्ते जाओ, बस काम खत्म। हमारा मंत्र जप दिया ना, अब जाओ, बड़ा एहसान किया हमने तुम्हारे ऊपर, तुम्हें मंत्र जप कर बुलाया। साधना नहीं करेंगे, साधना नहीं। साधक चित्त खो गया है धरती से, और कलयुग ने रही से एक असर और पूरी कर दी। साधना बहुत कठिन है। साधना, स्वयं को साध लेना, तो अपने साधने का अभ्यास करना, यही तो
मूल बात है ना, अपने ऊपर काम ही नहीं करना चाहता मनुष्य। माया लपटाने कहा है ना प्रभु श्री राम ने अभी कि माया उसे लिपटा लेती है। संसार के दुनियादारी के हजार धंधों के अंदर वो अपना सारा समय नष्ट कर सकता है, सारा समय। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ ना, बहुत बहुत मज़ेदार उदाहरण है ये, बहुत ही मज़ेदार। लोग कहते हैं कि जब मैं उनको स्वाध्याय की एक साधना देता हूँ कि प्रतिदिन एक पृष्ठ पढ़ना है कम से कम, उनका फीडबैक लेता हूँ कि पढ़ा, वो कहते नहीं 7 दिन तक नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? वो घर में शादी थी ना जी, घर की शादी है, समय नहीं मिला। शादी में क्या किया, रिश्तेदार आए हुए हैं और जी कैसे हो, सब ठीक हैं, और आप वो प्लॉट लेने वाले थे ले लिया, वो फैक्ट्री डालने वाले थे डाल ली, और आपके लड़के की भी तो शादी होने वाली होगी, लड़की की कब कर रहे हैं। बस ये जो बातें हैं इनमें 3-3 4-4 रात के बज जाते हैं, 3-3 4-4। फिर जब शरीर ही साथ नहीं देता फिर जाके अपने को बिस्तर में गिरा देते हैं। फिर उठते हैं आराम से 8-9 बजे, होटल में नाश्ता लगा होता है, फर्स्ट क्लास खाते पीते हैं, फिर जाते हैं थोड़ा गपशप करते हैं, फिर दोपहर के लिए तैयारी करते हैं। देखते ही देखते 7-8 दिन का पता नहीं लगता। माया लपटाने कहा है ना प्रभु श्री राम। घर में शादी है लेकिन सैकड़ों घंटे बर्बाद कर दिए व्यर्थ की बकवास में, व्यर्थ की, जिसका कोई सार नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि घर में शादी है तो जिन लोगों को गप्पे मारने के लिए बिठाया है उन सबको कहें कि अच्छा बैठो, आज राम जी का एक प्रसंग सुनाते हैं हम, या सब कोई एक प्रसंग सुनाओ। कोई नहीं करता। वो कहते हैं अरे शादी का घर है भाई, शादी का घर है, राम की बात क्यों करें। किसी की मौत थोड़ी ना हुई है घर में, शादी होने वाली है। राम की बात तो तब करेंगे जब कोई मर मरा लेगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यहाँ राम का क्या काम। और थोड़ी बहुत थाली में हमने वो धूप वूप रख दी है, तिलक विलक रख दिया, बस हो गया। और क्या, राम को सारे दिन लेके ढोएंगे क्या अपने साथ। सैकड़ों घंटे बर्बाद, सैकड़ों घंटे। शादियों के कार्ड के लिए 10-10 दुकानें जाए जा रही हैं। 7-7 8-8 दिन तो शादी का कार्ड डिसाइड होने में ही लग जाते हैं। फिर ड्रेसेस, समझ रहे होंगे ना कितनी लंबी फहरिस्त है, लिस्ट बहुत बड़ी है। तो कहते हैं लोग कि गुरुदेव शादी थी ना घर में, एक पृष्ठ पढ़ने का भी समय नहीं मिला। और फिर क्या कहते हैं, राम जी की ही इच्छा नहीं थी गुरुदेव तो हम कैसे पढ़ लेते। क्या बचने के शानदार तरीके, माहिर है इंसान, माहिर है चालबाजियां करने में, अपनी काहिलपन प्रमाद को छिपाने में माहिर है। डाल दिया राम के ऊपर ले जाके कि राम ने ही नहीं चाहा कि हम पढ़ें। मैंने कहा वो राम जो मेरी तरफ से धक्के मार रहा था तुमको, उस राम का क्या हुआ। जो रोज कहता है कि सोने से पहले एक पृष्ठ पढ़ो, उसका क्या हुआ। लेकिन नहीं, यही बात कह रहे हैं ना यहाँ पर। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। कि जैसे इन वृक्षों पर नए नए पत्ते आ रहे हैं, शाखाएं निकल रही हैं, ऐसे ही साधक का मन होता है जब वो साधना में आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तब अपने आप कोंपले फूटती हैं। नव पल्लव, सुकोमल गुलाबी पत्ते निकलते हैं, गुलाबी पत्ते, जैसे कि नवजात शिशु नव ज्ञान प्रकट होता है तब। अर्क जवास पात बिन भय हो, जस सुराज खल उद्यम गए हो। कहते हैं मदार और जवासा, ये दोनों ऐसे पौधे होते हैं वर्षा के आने पर इनके सारे पत्ते गिर जाते हैं, सब समाप्त, सिर्फ झाड़ झाड़ रह जाता है। तो राम कह रहे हैं कि देखो जवास और मदार की इन झाड़ियों को देखो, पात बिन भय हो, बिना पत्ते के ये हो गई हैं लक्ष्मण, एक भी पत्ता नहीं रहा। और इसके लिए राम क्या समझा रहे हैं, जस सुराज, जैसे कि कोई सुराज हो, सुराज माने अच्छा राज्य, सुशासन, अच्छा शासन, किसी राजा का बहुत अच्छा राज्य हो,
बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था हो, खल उद्यम गए हों, जैसे वहां पर दुष्टों की सारी चालबाजियां समाप्त हो जाती हैं, दुष्टता रहती नहीं वहां पर। अगर राजा अच्छा हो, दुष्टता नहीं रहती। राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, किस प्रकार से, जिस प्रकार से इस मदार और जवास के अंदर एक भी पत्ता नहीं है इस समय, केवल झाड़ी झाड़ी खड़ी है, इसी तरह से दुष्टों की चालबाजियों के सारे पत्तों को वो राजा साफ कर देता है। उसके राज्य में कोई झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी, दुष्टता कुछ नहीं रहती। सबको वो जवास और मदार की तरह बना के, पत्तों के बिना, चालबाजियों के बिना कर देता है। खोजत कबहू मिलई नहीं धूरी, कर ही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। कहते हैं वर्षा के अंदर लक्ष्मण खोजने से भी धूल नहीं मिलती। खोजत मिलई न धूरी, धूल मिलेगी नहीं कहीं पर भी। धूल कहाँ से उड़ेगी? पानी ने उस धूल को कीचड़ बना दिया तो धूल नहीं रहती। इसी प्रकार करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, इसी प्रकार क्रोध के आने पर धर्म नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता। लक्ष्मण, यदि क्रोध आ जाए ना तो फिर धर्म ऐसे ही नहीं दिखाई देता जैसे वर्षा काल में धूल नहीं दिखाई देती, गायब हो जाती। संकेतों के माध्यम से समझा रहे हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण क्रोध पर नियंत्रण रखो। ये क्रोध जो है ना, ये विवेक को और धर्म को खा जाता है। और कितने सौंदर्य के साथ समझा रहे हैं। सत संपन्न सोई मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। कहते हैं राम, लक्ष्मण इन लहलहाते हुए खेतों को देखो, कैसे लहरा रहे हैं। आपने भी देखे होंगे लहराते हुए खेत, अन्न की बालियां लगी हैं, तो कहते हैं कि अन्न से संपन्न इन खेतों को देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं। इनकी महिमा देखो, सोह मही कैसी, ये धरती कैसी सुहावनी लग रही है, सोह रही है, अच्छी लग रही है। उपकारी की संपत्ति जैसी, कैसी? जैसे किसी धर्मात्मा और उदार व्यक्ति की संपत्ति होती है। उदार व्यक्ति की संपत्ति, परोपकारी की संपत्ति बड़ी शोभा पाती है, बड़ी शोभा। और अहंकारी की संपत्ति निंदा पाती है, निंदा की पात्र होती है। जो दुष्ट है, अधम है, वह अपनी संपत्ति से क्या करता है? विलासता की वस्तुओं का प्रदर्शन करता है, अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है अपनी संपत्ति से। लोगों को दिखाता है कि देखो मैं कितना बड़ा और तुम नाली के कीड़े, ऐसा दिखाता है। लेकिन परमार्थी व्यक्ति, उसकी संपत्ति तो शोभा पाती है, वह अपनी संपत्ति से परमार्थ के कार्य करता है और उन परमार्थ के कार्यों से लोक कल्याण होता है। निशितम घन खद्योत विराजा। लक्ष्मण देखो रात हो गई है और रात में तम घन, घना अंधेरा छा गया है। पहाड़ी रातें, पहाड़ी रातें। जिसने देखी हैं वही इस बात को समझ सकता है। वे पहाड़ी रातें जहाँ पर बिजली नहीं होती। कभी ऐसे पहाड़ पर जाके देख, रह सकते हो तो ऐसे पहाड़ पर, पहाड़ी इलाके पर जहाँ कोई इलेक्ट्रिक लाइट ना हो, क्योंकि जब राम वहाँ थे तब तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं ना, बिजली। और उस पहाड़ पर तो दिया भी नहीं है जहाँ राम है। तो ऐसा घना अंधकार, घना अंधकार। निशित तम घन खद्योत विराजा, और वहां पर खद्योत यानी जुगनू विराजे हुए हैं, टिमटिमा रहे हैं। और ये कैसे हैं? जनु तंबिही कर मिला समाजा, जैसे मानो अहंकारियों का समाज आकर इकट्ठा हो गया हो। जुगनू क्या होता है? टिमटिमाता एक कीड़ा है, जब वो टिमटिमाता है तो रोशनी निकलती है। तो ऐसे ही जो अहंकारी लोग होते हैं, उन पे थोड़ी बहुत भी कोई संपत्ति होती है, धन होता है, तो वो अपने आप को सूर्य समझते हैं। जैसे जुगनू समझता है कि वह सूरज है और कह रहे हैं ये ढेर सारे जुगनू देख रहे हो,
ये उन्हीं अहंकारी लोगों का समाज है जो ये समझते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी रोशनी क्या आ गई, हम तो सूरज बन गए। ऐसे अहंकारी, छोटा सा पद क्या आ गया, एक पोस्ट क्या मिल गई ज़रा सी, कि बस अपने आप को भी भगवान समझने लगते हैं। तो लक्ष्मण, ऐसे लोगों को पहचानना सीखो। महावृष्टि चल फूट किनारे, कहते हैं देखो इस अतिवृष्टि से इतनी बारिश हो रही है लक्ष्मण, कि इससे क्या हुआ कि खेतों की क्यारियां टूट गई हैं। मेड़ जिन्हें कहते हैं हम, ड्योड़ियां जो खेतों में बनाई जाती है मिट्टी को चढ़ा कर के, जिससे क्यारियां बन जाएं। तो राम कह रहे हैं कि इस तेज़ वर्षा के कारण, महावृष्टि के कारण सारी क्यारियां टूट गई हैं। जिम स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, ये क्यारियां ऐसे बिगड़ गई हैं जैसे नारी को स्वतंत्र छोड़ दो तो वह बिगड़ जाती है। स्वतंत्र छोड़ते, क्योंकि यदि मर्यादा है नारी के साथ तो वह बिगड़ती नहीं। वर्षा यदि मर्यादित होकर गिरेगी तो वह खेतों की क्यारियों को बिगाड़ेगी नहीं। कृषि निरावही चतुर किसाना, और जो चतुर किसान होते हैं ना लक्ष्मण, वे क्या करते हैं, वो खेती के अंदर खेती को निरा रहे होते हैं। खेती को निराना कहते हैं खेती के अंदर से खरपतवार निकालना, वीड्स, अननेसेसरी प्लांट्स, ऐसे पौधे जो खेती के अंदर आकर ज़मीन की उर्वरा शक्ति को खा जाते हैं। फसल को कुछ नहीं मिलता और जो ये खरपतवार है वही सब खा जाती है ज़मीन की ताकत को। तो जो चतुर किसान हैं वे बड़ी सावधानी के साथ अपने खेतों के अंदर से एक एक खरपतवार को, वीड्स को निकाल कर बाहर करते हैं, चतुर किसान। इसी प्रकार से जिम बुद्ध तजही मोह मद माना, इसी प्रकार से जो जागे हुए पुरुष होते हैं, बुद्ध पुरुष, सजग लोग, वे क्या करते हैं, अपने भीतर से मोह मद और अहंकार, जो मान है, मान सम्मान, मोह मद, इन सब की खरपतवारों को निकालते हैं। ये जो अहंकार है, नशा है, मान सम्मान की इच्छा है, ये खरपतवार है, अपने आप नहीं निकलती, बढ़ती जाती हैं। कभी कोशिश करें, फसल को खींच कर देखें, फसल तुरंत निकल जाएगी, लेकिन खरपतवार, वीड्स, उसके पौधे को खींचें, उसने ज़मीन को ऐसे कस के पकड़ा होता है, निकलने का नाम नहीं लेता। छक्के छुड़ा देता इंसान के, लेकिन उखाड़ नहीं सकता आदमी खरपतवार को। तो ऐसे ही ये विकार, मोह, माया, मद, अहंकार, ये सारी चीज़ें, ये जो खरपतवार है, जो जागा हुआ व्यक्ति है वो चतुर किसान के समान इनको खोद खोद कर बाहर निकाल देता है, जिससे उसके अंदर जो धर्म की फसल है, सद्गुणों की फसल है, वह लहलहाती रहे। राम जी ने लक्ष्मण जी को कितना कुछ बता दिया, सिखा दिया, समझा दिया सौंदर्य के साथ, और हम लोग सब पी रहे हैं, इस अमृत को पी रहे हैं। ये एक बार सुनने वाला अमृत नहीं है, एक बार पीने वाला नहीं है। स्वादिष्ट पेय पदार्थ को तो बारंबार पिया जाता है, हर बार पिया जाता है, बार बार पिया जाता है, और कहा जाता है थोड़ा सा और पिला दो, और अभी प्यास नहीं बुझी है। तो यह प्रसंग जिसे राम पिला रहे हैं लक्ष्मण जी को, हमें भी बार बार पीना है, बार बार पीना है। इसको पीने से वही शांति हमें अनुभव होगी जो इस समय लक्ष्मण जी को हो रही है। हमें तो अपनी तारतम्यता की तारों को जोड़ लेना है, एक रूपता, वननेस। इस समय लक्ष्मण जी के साथ वननेस बिठा लेनी है, लक्ष्मण जी के माध्यम से हमें सब कुछ सुनना है, और सुनते 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 हमें वह पा लेना है जिस पाने के लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। राम राम।